गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है। आपके विज्ञान के पाठ्य पुस्तक के पाठ 2 के अंतर्गत धातु और अधातु के भौतिक गुण और रासायनिक गुण के बारे में हमने पिछली वीडियो में चर्चा की है। आज हम धातु और अधातु के उपयोग के बारे में चर्चा करेंगे। धातु और अधातु के भौतिक और रासायनिक गुणों के अंतर्गत हमने ये जान लिया है कि धातु और अधातु की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो इनकी विशेषताओं के आधार पर इनके उपयोग के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले धातु। तो हम जानते हैं कि धातुओं में कुछ विशेषताएं पाई जाती है, जैसे धातुएं आघात वर्ज्य होती है, धातुएं तन्य होती है, धातुएं कठोर होती है। तो इस आधार पर धातुओं का कुछ उपयोग होता है, जैसे धातुओं का उपयोग विद्युत तार बनाने में किया जाता है। हम जानते हैं कि तांबा का उपयोग विद्युत तार बनाने में सबसे ज्यादा किया जाता है। इसके अतिरिक्त एल्यूमिनियम या लोहे के भी तार बनाए जाते हैं। दूसरा उपयोग धातुओं का बर्तन, मशीन और उपकरण बनाने में धातुओं का उपयोग किया जाता है, जैसे तांबा, लोहा, एल्यूमिनियम, पीतल, ये सब चीजों का उपयोग किया जाता है। लोहा का उपयोग मकान और पुल बनाने में किया जाता है। गहने बनाने में भी धातुओं के उपयोग किए जाते हैं, जैसे सोना और चांदी। इनमें विशेष प्रकार का चमक पाया जाता है। ये अभिक्रियाशील भी नहीं होते हैं, इसलिए सोना और चांदी का उपयोग गहने बनाने में किया जाता है। आतिशबाजी में मैग्नीशियम का उपयोग होता है। हम जानते हैं कि धातुओं को पीटकर काफी पतली चादर में ढाला जा सकता है, और इसका सबसे अच्छा उदाहरण हमारे पास एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम के काफी पतले पत्थर बनाए जा सकते हैं, इसलिए एल्यूमिनियम का उपयोग खाद्य पदार्थों को पैक करने या उनको ढकने के लिए पतली चादर बनाने में किया जाता है। टीन और लेड दो ऐसे धातु हैं जिनके मिश्र धातु का उपयोग विद्युत फ्यूज के तार बनाने में किए जाते हैं। खाना पकाने के बर्तन बनाने में भी धातुओं का उपयोग होता है, क्योंकि धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती है। इसलिए खाना बनाने के बर्तन के लिए लोहा, एल्यूमिनियम, पीतल, ये सारी धातुओं का उपयोग होता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण हम देख सकते हैं कि आजकल जो खाना पकाने के बर्तन आते हैं, उनके नीचे में तांबे की परत चढ़ी होती है। क्योंकि तांबा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक होता है, इसलिए तांबे की परत चढ़ी होने से ऊष्मा अच्छे ढंग से अवशोषित होती है। थर्मामीटर में पारा का उपयोग किया जाता है, जो कि एक धातु है। अंतरिक्ष शोध में भी धातुओं का उपयोग होता है, जैसे सोडियम और टाइटेनियम। इसके अलावा एक्सरे में लीड नामक धातु का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा भी और बहुत सारे उपयोग धातु के हैं। अब हम अधातु के उपयोग को देखेंगे। तो हम लोग तो जानते ही हैं कि हम लोग सांस लेने में ऑक्सीजन गैस का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑक्सीजन का उपयोग दहन और श्वसन में होता है। आर्गन एक ऐसा गैस है जो बिल्कुल निष्क्रिय होता है, इसलिए विद्युत बल्ब में आर्गन गैस का उपयोग किया जाता है। रोगाणुरोधक के रूप में आयोडीन का उपयोग होता है। घावों के लिए मलहम बनाने में आयोडीन का इसलिए उपयोग किया जाता है। जल शुद्धिकरण में क्लोरीन का उपयोग होता है। भोजन संरक्षण में नाइट्रोजन का उपयोग होता है। जितने भी पैकेट वाले भोजन आते हैं, जो चिप्स वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं, उस पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरा रहता है। क्योंकि नाइट्रोजन एक अक्रिय गैस है, इसलिए यह भोजन को खराब होने से बचाता है। इसके अलावा हम लोग जो बाजार से नमक के पैकेट खरीद कर लाते हैं, उसके ऊपर लिखा होता है आयोडाइज्ड नमक। मतलब ये ऐसा नमक है जिसमें आयोडीन मिला होता है, और ये हमें घेंघा नामक बीमारी से बचाता है। इसके अलावा हाइड्रोजन का उपयोग ईंधन के रूप में होता है। क्लोरीन का उपयोग हमने यहाँ भी देखा था कि क्लोरीन का उपयोग जल के शुद्धिकरण में होता था। इसके अलावा क्लोरीन का उपयोग कीटनाशक बनाने में भी किया जाता है। पौधों द्वारा प्रोटीन निर्माण। हम जानते हैं कि वातावरण में नाइट्रोजन लगभग 78 से 79% है,
और इस नाइट्रोजन का उपयोग पौधों के द्वारा प्रोटीन निर्माण में किया जाता है। रक्त एवं मानव अंगों का संरक्षण, हमने यहाँ भी देखा कि भोज्य पदार्थ को संरक्षित रखने में नाइट्रोजन का उपयोग होता है, क्योंकि नाइट्रोजन एक अक्रिय गैस है और यह खाद्य पदार्थों को खराब होने से रोकता है। तो नाइट्रोजन का अक्रिय गैस होने के कारण ही इसका उपयोग रक्त और मानव अंगों को, वैसे मानव अंगों को जो कि दान किया जाता है, जो किसी दूसरे शरीर में प्रत्यारोपित करना होता है, तो उसको नाइट्रोजन के उपयोग से संरक्षित करके रखा जाता है। विद्युत ट्यूबलाइट में चमक के लिए हम नियोन गैस का उपयोग करते हैं। इसके अलावा हाइड्रोजन का उपयोग वनस्पति घी के उत्पादन में भी होता है। गैस वाले बैलून में हीलियम नामक गैस को भरा जाता है। कागज और वस्त्र उद्योग में विरंजक चूर्ण के रूप में क्लोरीन का उपयोग होता है। इसके अलावा जो भी पोषक पदार्थ हम भोजन के साथ लेते हैं, विटामिन, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये सभी में कार्बन होता है। तो इस तरह से हम धातु और अधातु के उपयोग के बारे में हमने यहाँ पर चर्चा की। धन्यवाद।